सो गाइज आज का जो चैप्टर है शेक्सपियर पे बेस्ड है और ये एक ऐसा चैप्टर है, एक ऐसा पार्ट है जिसे आप इग्नोर कर ही नहीं सकते। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट शेक्सपियर स्पेशल। तो टुडे वी वुड बी गोइंग थ्रू शेक्सपियर्स बायोग्राफी। हम बायोग्राफी के बारे में जानेंगे, व्हाट ही वाज, हाउ ही स्टार्टेड हिज करियर, वेयर ही वर्कड एंड हाउ ही वर्कड, हाउ मच वर्क ही हैड रिटन, कितने प्लेज उन्होंने लिखे, कितने उन्होंने पोएम्स लिखी, लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स लिखी, इन सारी चीजों को हम जानने वाले हैं। तो चलिए विदाउट गेटिंग लेट शुरुआत करते हैं आज के अपने इस लेक्चर की और पढ़ते हैं शेक्सपियर को। सो गाइज, शेक्सपियर हैज बीन टेकन और कॉल्ड एज द नेशनल बार्ड ऑफ इंग्लैंड। नेशनल बार्ड है, एंड इफ यू टॉक अबाउट इंग्लिश लिटरेचर इट्स डिफिकल्ट टू इग्नोर शेक्सपियर। एंड अगर हम एग्जाम्स में देखें, चाहे टीजीटी है, पीजीटी है और इवन द यूजीसी नेट, शेक्सपियर से क्वेश्चन अक्सर बनते रहते हैं। इफ नॉट ऑन शेक्सपियर, ऑब्वियसली द कोटेशंस और द थिंग्स सेड अबाउट शेक्सपियर बाय अदर राइटर्स, पोएट्स एक्सेट्रा, चाहे वो मॉडर्न में हो, चाहे वो मेडिवल में हो या कहीं भी, हर जगह पे हम देखेंगे शेक्सपियर हैज बीन डिस्क्राइब्ड। तो चलिए शुरुआत करते हैं और लेते हैं सबसे पहला यहां पे हम शीट। तो देखिए, बात करते हैं हम शेक्सपियर की बायोग्राफी की। ही वॉज बोर्न इन 1564 एंड ही डाइड इन 1616। सबसे पहला पॉइंट तो हमारा ये है, अक्सर टीजीटी पीजीटी वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है 1564 1616। और भाई क्या है, विलियम शेक्सपियर वॉज एन इंग्लिश पोएट, प्ले राइट एंड एक्टर। एक्टर भी थे, आप बढ़िया से देख सकते हैं। एंड ही वॉज वाइडली रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट राइटर इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट। क्योंकि अगर हम ड्रामा को देखें तो ड्रामा स्टार्टेड विद शेक्सपियर। शेक्सपियर ने ड्रामा को ग्रेट बनाया। और जो एज एलिजाबेथन एज वी टॉक अबाउट, इट इज ऑल्सो नोन एज द एज ऑफ शेक्सपियर बिकॉज शेक्सपियर वॉज द ग्रेटेस्ट फिगर इन एलिजाबेथन एज। सेकेंड पॉइंट यहां पे देखेंगे, ही इज ऑफन कॉल्ड, क्या कहलाते हैं, क्या क्या टाइटल इनको मिले हैं, इंग्लैंड्स नेशनल पोएट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरा, बार्ड ऑफ एवन। अब ये एवन के बार्ड क्यों कहलाए, बार्ड का मीन्स यहां पे किससे है, पोएट से अगेन, वो अभी हमें क्लियर हो जाएगा। हिज वर्क्स इंक्लूडिंग कोलैबोरेशंस कितने हैं भाई, 39 प्लेज। अब आपने ज्यादातर पढ़ा होगा 38 प्लेज, बट एक आध वर्क ऐसा है जो लॉस्ट था और जो बाद में मिला एंड दैट हैज बीन एडेड। बाकी यहां पे आप 38 प्लेज लेके चलेंगे, 39 भी करेक्ट है और 38 भी, सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप देखेंगे। 154 सोनेट्स एंड 2 लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स। अब इसको इनका जन्म देखेंगे, ही वॉज बोर्न एंड रेज्ड इन, कहां पे देख सकते हैं आप इसको, स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन, वारविकशायर। देखो वारविकशायर जो लिखा है, आप लास्ट में यहां पे देख सकते हैं, वारविकशायर जो लिखा है इट इज द डिस्ट्रिक्ट। एवन जो है ये क्या है, इट इज द नदी, रिवर। और भाई ये स्ट्रैटफोर्ड उनके गांव का नाम है। तो हम देख सकते हैं ये एवन जो है इसी के नाम पे उनको कहा गया, ही वाज द बार्ड ऑफ एवन, राइट। आगे बढ़ते हैं, समटाइम्स बिटवीन, अब ये टाइम जो है ये ईयर्स हैं, ये हमें ध्यान रखने हैं। समटाइम्स बिटवीन 1585 एंड 1592। देखो 1585 टू 92 ये 7 लॉस्ट ईयर्स हैं, इनको हम क्या कहते हैं, 7 लॉस्ट ईयर्स। भाई ये 7 लॉस्ट ईयर्स हैं शेक्सपियर के, इनमें पता ही नहीं उन्होंने क्या किया, लेकिन एक चीज उन्होंने स्टार्टिंग की यहां पे, ही बिगेन अ सक्सेसफुल करियर इन लंदन एज एन एक्टर। एक्टर का हमें कैसे पता चलता है, बाय द कमेंट दैट हैज बीन मेड, अ क्रिटिसिज्म मेड बाय ग्रीन, हम अभी देखेंगे। राइटर है एंड पार्ट ओनर ऑफ द प्लेइंग कंपनी कॉल्ड द लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन। आप ध्यान रखेंगे इनकी स्टार्टिंग जो होती है करियर की वो किस कंपनी से होती है, लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन। और लेटर यही लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन क्या बन गया था, इट वॉज कॉल्ड एज द किंग्स मैन, राइट। तो इट वॉज कॉल्ड द किंग्स मैन। अगला पॉइंट देखेंगे, शेक्सपियर प्रोड्यूस्ड मोस्ट ऑफ हिज नॉन वर्क्स। अब देखो नॉन वर्क्स जो थे उन्होंने किस टाइम के बीच में प्रोड्यूस किए थे, ये नीचे थोड़ा सा लिखा है, आपको दिख नहीं पा रहा है, मैं इसको ऊपर लिख देता हूं, 1589 टू 1613।
देख पा रहे हैं 1589 से 1613, क्योंकि 13 के बाद में 16 तक ही हैड बीन इनवैलिड, उन्होंने कुछ नहीं लिखा। तो इसका मींस कितना है, 13 वो और 11 ये, 13 14 एंड 24 इयर्स तक ही हैड बीन राइटिंग फॉर अस प्लेज, कॉमेडी, ट्रेजेडी, पोएम्स, लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स, एवरीथिंग ही हैड रिटन। अगले पेज पे आते हैं और बात करते हैं अंटिल अबाउट 1608। देखो 1608 तक, मैं आपको बता दूं 1599 से शुरू किया, 1601 से और 1608 तक ही रोट मेनली ट्रेजेडीज। अमंग देम कौन कौन सी हैं, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, और यही चार क्या है उनकी ग्रेट ट्रेजेडीज, ऑल कंसिडर्ड टू बी अमंग द फाइनेस्ट वर्क्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। अगली बात हम देखते हैं 1623। अब ये देखेंगे 1623 है ना, उनकी डेथ के लगभग कितने साल बाद, 437 ईयर्स बाद। टू फेलो एक्टर्स एंड फ्रेंड्स ऑफ शेक्सपियर, कौन कौन थे ये, जॉन हेमिंगस एंड हेनरी कॉन्डेल। कॉन्डेल का नाम बहुत आता है ना। पब्लिश्ड अ मोर डेफिनेट टेक्स्ट नोन एज द फर्स्ट फोलियो। तो इन लोगों ने उनका फर्स्ट फोलियो का मीन्स है जो रेस्ट उनके वर्क्स थे उनको एक फोलियो में उठा के पब्लिश कर दिया गया। क्या था, अ पोस्थुमस कलेक्टेड एडिशन ऑफ शेक्सपियर्स ड्रामेटिक वर्क्स दैट इंक्लूडेड ऑल बट 2 ऑफ हिज प्लेज। 2 को छोड़ के सारे ही प्लेज उसमें इंक्लूड कर लिए गए थे। द वॉल्यूम वॉज प्रिफेस्ड, अब ये बड़ा जबरदस्त है, यहां पे आप देख सकते हैं द वॉल्यूम वॉज प्रिफेस्ड। भाई प्रिफेस का मीन्स है कि इसकी प्रिफेस किसने लिखी थी, जो फर्स्ट उनका फोलियो था 1623 का, उसकी प्रिफेस किसने लिखी थी, यानी इंट्रोडक्शन के टाइप में, विद अ पोएम बाय बेन जॉनसन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो उसकी प्रिफेस बेन जॉनसन ने लिखी थी, इन विच जॉनसन प्रेसिसली हेल्ड शेक्सपियर एज अ नाउ फेमस गॉड एज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम्स। पकड़ पा रहे हैं आप लोग सब बात को। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि उन्होंने वो सिर्फ एक एज के नहीं थे बल्कि ऑल टाइम के थे। गेटिंग गाइज, तो ये हमारा पॉइंट यहां पे बन गया। अगले पॉइंट पे आते हैं और अगले पेज की बात करते हैं। इस पेज पे हम देखते हैं शेक्सपियर वॉज प्रोबेबली एजुकेटेड एट, अब इनके एजुकेशन की बात है तो कहां पे, बहुत ज्यादा बड़ी जगह नहीं, किंग्स न्यू स्कूल में, प्रोबेबली यहां पे लिखा है ना, फिक्स नहीं है, कंफर्म नहीं है, बट इट हैज बीन रिटन कि वो किंग्स न्यू स्कूल में पढ़े थे। एट द एज ऑफ 18 ये कंफर्म है। शेक्सपियर मैरिड 26 ईयर ओल्ड एनी हैथवे, है ना, 1582 में लव मैरिज की थी, एनी हैथवे से शादी की। कितने साल बड़ी है, 8 इयर्स बड़ी है, राइट। निकोलस रॉय, अब इनके फर्स्ट बायोग्राफर कौन है, शेक्सपियर फर्स्ट बायोग्राफर ये हैं भाई निकोलस रॉय। ये भी आपका क्वेश्चन बनता है। जितने भी मेन पॉइंट्स हैं उनको मैंने अलग से हाईलाइट कर दिया है, रेड आपको इंक में दिख जाएंगे। recounted a Stratford legend that Shakespeare fled the town for London to escape prosecution for deer poaching of the estate of local squire Thomas Lucy। इस पॉइंट का मीन्स ये है कि निकोलस रॉय कहते हैं कि ये जो 1585 से, मैंने जो आपको पहले पेज पे बताया था, यहां पे फर्स्ट पेज पे आई हैड टॉक्ड अबाउट लाइक ये 7 लॉस्ट ईयर्स। तो इन लॉस्ट ईयर्स में वो थे कहां पे, इस बात को हम देखेंगे कि भाई परहैप्स ही हैड फ्लेड द टाउन ऑफ लंदन, लंदन से भाग गए थे, काहे को एस्केप करने के लिए, प्रोसिक्यूशन ऑफ द डियर पोचिंग। इन्होंने एक डियर को मार लिया था, पोच कर लिया था, जैसे सलमान खान ने किया था डियर पोच। किसका भाई, थॉमस लूसी का। थॉमस लूसी का एक डियर मार दिया था, पोच कर लिया था उसको, एक तरह से हंट कर लिया था। इसी वजह से ही हैड टू बी प्रोसिक्यूटेड, तो उसको प्रोसिक्यूशन से बचने के लिए भाग गए। अगला पॉइंट देखते हैं, ही वाज अटैक्ड इन प्रिंट बाय द प्लेराइट रॉबर्ट ग्रीन इन हिज ग्रोट्स वर्थ ऑफ विट। ये पॉइंट हम पहले भी देख चुके हैं, अब फिर से हम इसको रिपीट कर रहे हैं। क्या बोला ग्रीन ने इनको अटैक करते हुए अपने वर्क में, ग्रोट्स वर्थ ऑफ विट में, देयर इज एन अप स्टार्ट करो, बस इतना भी ध्यान रख लेंगे तो भाई हमारा वर्क हो जाएगा। क्या बोला इन्होंने, अप स्टार्ट करो। इसका मीन्स क्या है, एक नया नवेला पोएट है। कैसे आगे, ब्यूटिफाइड विद आवर फेदर्स, मतलब हमारे फेदर से भी ब्यूटिफाइड है, हमारे फेदर से उड़ने की कोशिश कर रहा है। दैट विद हिज टाइगर्स हार्ट रैप्ड इन प्लेयर्स हाइड, ये भी बड़ी अच्छी लाइन है, ये भी पूछी जा सकती है। इन प्लेयर्स है, सपोजेस ही इज एज वेल एबल टू बम्बास्ट आउट ऑफ ब्लैंक वर्स, राइट, यानी कोई ब्लैंक वर्स में हमको भी बम्बास्ट कर जाएगा। ये कहना था ग्रीन का। अब गाइज आप देखें कि ग्रीन एक यूनिवर्सिटी विट है और शेक्सपियर कुछ भी नहीं है,
लेकिन एक यूनिवर्सिटी भी अगर इस तरह से क्रिटिसिज्म कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो बात होगी, और इस तरह से लेके लोगों ने उनको पढ़ना शुरू कर दिया। दे स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट इन द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर, और शेक्सपियर भाई ग्रेट बनते चले गए। अगले पेज पे आते हैं और जरा देखते हैं 19 of the Shakespeare's plays first appeared in quarto before the publication of the first folio। भाई ये जो फर्स्ट फोलियो इनका आया था कॉन्डेल और अदर का, ये 1623, इससे पहले इनके 18 पब्लिश हो चुके थे प्लेज, है ना। 18 ऑफ दोज बिफोर हिज डेथ इन 1616, 1616 से पहले। वन प्ले ऑथर्ड विद जॉन फ्लेचर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जॉन फ्लेचर के साथ में इन्होंने कोलैबोरेशन किया था। क्या नाम था भाई? द टू नोबल किंग्समैन। ये बच्चों बहुत ध्यान रखना है। वो फर्स्ट पब्लिश इन 1634, है ना। ये कब? 1634 में। एंड वन प्ले फर्स्ट पब्लिश इन द फर्स्ट फोलियो द टेमिंग ऑफ द श्रू वॉज लेटर पब्लिश इन क्वार्टो। कहां भाई? द सेकेंड फोलियो। देख पा रहे हैं आप, सेकेंड फोलियो कब आया था? 1632 में। पहला 1623, दूसरा 1632। एडिशन ऑफ द कलेक्टेड प्लेज ऑफ शेक्सपियर, राइट। इट फॉलोज द फर्स्ट फोलियो ऑफ 1623 एंड मच लैंग्वेज वॉज अपडेटेड इन द सेकेंड फोलियो। देयर आर ऑलमोस्ट 1700 चेंजेस, 1700 चेंज किए गए थे फर्स्ट फोलियो से सेकेंड फोलियो में। गेटिंग गाइज? आते हैं भाई अगले पॉइंट पे। अब देखो ये तो बात होगी इनकी बायोग्राफी की, कंप्लीट बायोग्राफी यहां तक हो जाती है। कोई पॉइंट बचेगा तो हम उसे फिर से लेंगे, लेकिन अब हम बात करते हैं कि डिफरेंट पोएट्स क्या कहते हैं शेक्सपियर के बारे में लेटर। भाई जॉन मिल्टन उनके बाद पैदा होते हैं, है ना। शेक्सपियर 8 इयर्स के थे जब जॉन मिल्टन का जन्म हुआ, यानी कि ही वॉज बॉर्न इन 1608। शेक्सपियर कब मरते हैं? 1616 में। तो ये 8 साल के थे। क्या लिखा भाई इन्होंने? सोनेट टाइटल, क्या सोनेट लिखी थी? ऑन शेक्सपियर, बहुत इंपॉर्टेंट, इन 1630। और ये कैसे शुरू होती है? What needs my Shakespeare for his honored bones? The labor of an age is piled stone, or that you have hallowed relics should be hid। देख पा रहे हैं आप? तो what needs my Shakespeare for his honored bones, ये किसने लिखा भाई? जॉन मिल्टन ने। वो भी किस वर्क में? अपने ऑन शेक्सपियर ने। इन अनदर लाइन, एक और लाइन लिखते हैं, डियर सन ऑफ मेमोरी, ग्रेट एयर ऑफ फेम, व्हाट नीड्स दाउ सच वीक विटनेस ऑफ दाई नेम। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जॉन मिल्टन से आपने देखा, ये 2 लाइन आपको इंपॉर्टेंट देखनी है, फर्स्ट वन, और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दिस वन, डियर सन ऑफ मेमोरी। अलेक्जेंडर पोप, वन ऑफ द ग्रेट क्रिटिक्स, क्या कहते हैं भाई? अलेक्जेंडर पोप कहते हैं 1725 में, ही रोट अबाउट शेक्सपियर इन हिज, क्या वर्क लिखा था उन्होंने? प्रीफेस टू द पोप्स एडिशन ऑफ शेक्सपियर। देख पा रहे हैं? इन्होंने लिखा भाई, हिज कैरेक्टर्स आर सो मच नेचर हरसेल्फ दैट इट इज अ सॉर्ट ऑफ इंजरी टू कॉल देम बाय सो डिस्टेंट अ नेम एज कॉपीज ऑफ हर। बस आपको ध्यान रखना है कि अलेक्जेंडर पोप ने प्रीफेस टू पोप्स एडिशन ऑफ शेक्सपियर में शेक्सपियर पे कमेंट किया है इस तरह से, यानी कि ही हैज रिटन अबाउट शेक्सपियर इन दिस वर्क। आते हैं भाई अगले पेज पे, और यहां पे हम थॉमस डी क्विंसी को पढ़ेंगे। थॉमस डी क्विंसी, है ना, मॉडर्न में हम देखेंगे, ही इज द ग्रेटेस्ट वन। मॉडर्न नहीं बल्कि ये कहां पे है? ही इज इन द रोमांटिसिज्म। क्या वर्क है इनका? ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ। बहुत इंपॉर्टेंट। डी क्विंसी कहते हैं ओ माइटी पोएट, ओ माइटी पोएट। बस इतना भी ध्यान रख लेंगे तो आपका वर्क हो जाएगा। दाई वर्क्स आर नॉट एज दोज ऑफ अदर मैन सिंपली एंड मेयरली ग्रेट वर्क्स ऑफ आर्ट बट आर ऑल्सो लाइक द फिनोमेना ऑफ नेचर। सो गाइज होप सो कि आपने इसमें काफी सारी चीजें सीखी हैं। ये हमारा वर्क है आज का जो हमने शेक्सपियर पे शुरू किया। काफी लंबा वर्क है शेक्सपियर का। मैं चाहता हूं कि पहले हम इसमें कुछ थ्योरी पार्ट कर लें एंड देन वी वुड बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस इजीली। तो सभी लोग इसको बढ़िया ध्यान से पढ़ें, बड़े अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं और होप सो कि आप इन काफी सारे पॉइंट्स को जानते भी हैं। जो बचे हैं उन पॉइंट्स को तैयार करें और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस के साथ और कुछ थ्योरी के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जो कि बहुत जरूरी है।